हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम जो है हम लोग जो हिंदी का जो है लेसन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जो गीत लेसन का जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। इसके लास्ट वाली पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो परी जब मतलब लोगों गांव वाले जो लोग थे, जो बस्ती में रहने वाले लोग थे, जब उनमें जो है आपसी झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता, उनसे जो है सर से ऊपर पानी चढ़ जाता, मतलब बात जब हद से आगे बढ़ जाती है, तो उन लोग क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि ये जो रोज रोज का झगड़ा है, रोज रोज का जो टंटा है, उसे हम एक बार में ही खत्म कर देंगे। ऐसा उन लोग निर्णय लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, दो गुटों में आपस बट जाते हैं। सभी लोग जो है बल्लम और तलवार लेकर मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर, मतलब सम्मुख का मतलब वही बताइए, आपको सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर उन लोग देखते हैं और जो दो लोग जो है एक दूसरे पर झपटने के लिए, एक दूसरे को घातक पहुंचाने के, एक दूसरे को मारने के लिए जो है उन लोग तैयार खड़े होते हैं। तभी जो है वहां पे एक अनहोनी, मतलब एक अनहोनी का मतलब मैंने आपको पहले, एक ऐसी घटना घटती है जो नहीं होना चाहिए, ऐसी जो घटना होती है, ठीक है, घटती है, और वो देखते हैं कि ऊपर आकाश में जो है कोई परिंदा जो है, जिसके कोमल पंख है या कोमल हवा हवा में जो है कांप, मतलब उसके पर जो है परिंदा जो है वो हवा में कांप रहा है, वो ऊपर देखता है, वहां से एक आवाज गूंजती है। आवाज की ओर सब उनके देखते हैं और वो क्या करते हैं, आखिर वो एक परी जो एक पैर पर की डाल पर बैठी, वो जो आवाज किसकी थी, परी की थी, ऐसा लोग वहां पे देखते हैं। और फिर उसके बाद जो है उसके वो देखते हैं परी की दशा, वहां पे देखते हैं कि परी किस प्रकार से है, उसके जो गाल भीगे हुए हैं, उसके बाल जो है बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े नीचे हुए हैं, उसके कपड़े फट गए हैं, ऐसे लगता है कि परी कहीं घने कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरकर आती है। मतलब जो उन्हें आवाज सुनाई देती है उस लड़ाई के समय जो है वो किसकी रहती है, परी की रहती है, ठीक है। और वह देखते हैं उसके जो पांव नंगे हैं और वो जख्मी हो चुके हैं, वो देखते हैं। और वहां पर वो फिर मैदान के बीच, वो परी जब मैदान पे आके खड़ी हो जाती है, तो उसके हाथ जो है फिजा में बुलंद होकर उसने एक दूसरे पर हमला करने से लोगों को रोकना चाहती हो, ऐसा मतलब उस आवाज से उन्हें महसूस होता, और सभी के हाथों में जो तलवार था वो ढीली हो जाती है। यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा था। अब उसी के आगे जो है हम देखेंगे, जब लोगों के हाथों में जो तलवार और बल्लम लिए रहते हैं, जब वो ढीली हो जाती है, वह गा रही थी, मतलब जो आवाज बुलंद हुई थी, जो परी थी, वो ऐसे लग रहा था उनको, जो एहसास हो कि कोई परी जो है या कोई परिंदा जो है ऊपर पेड़ पर बैठा गा रहा है, तो वह जो आवाज वह गा रही थी, उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि उसके सीनों में दिल तड़प उठे, है ना। मतलब वो, मतलब जो परी गाना गा रही थी, कभी यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि जो वो परी गाना गा रही थी, उस गाने में ऐसा आवाज, ऐसी दर्द भरा वो गाना था, उसकी आवाज में इतना दर्द भरा था कि ऐसे लग रहा था कि दिलों में जो है सीने जो है तड़प उठे, ठीक है। वह धीरे धीरे बुलंद होती गई, मतलब क्या, आवाज बुलंद होने का मतलब मैंने आपको पढ़ा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आवाज ऊंचा, बुलंद का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। वो आवाज धीरे धीरे ऊंचा सुर लेने लगी, मतलब और ऊंचाई भरने लगी। यहाँ पे शब्द युगम शब्द आया है, इतनी बुलंद जैसे जैसे सितारों को छूने लगी। मतलब वो जो आवाज सुनाई दे रही थी या जो गाना गा रही थी परी, तो उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कि वो आवाज इतनी तेजी से बुलंद हो गई थी, वो आवाज जो है ऐसी ऊंचाई पे आ चुकी थी, जैसे लग रहा था कि वो आवाज जो है सितारों को छू रही हो, ठीक है। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं, यहाँ पे देखेंगे दिशाएं उसकी आवाज की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज में आंखें फाड़े मुंह खोले
उसकी ओर उसके उसका गीत सुनते रहें। अब यहाँ पे देखेंगे कि कवि जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे दिशा जो है, यहाँ पे दिशाएं जो है बहुवचन है, दिशा एक वचन है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे जो है दिशाओं भी, यहाँ पे ओ जो है प्रत्यय लग के दिशाओं हो गया है। फैलना होता है, ती फैलना होता है, यहाँ पे ती प्रत्यय लग के फैलती गई हो गए। सितारा होता है, इसमें भी जो है बहुवचन आया है, सितारों हो गया। और छूना होता है, ए जो है यहाँ पे प्रत्यय लग के छूने हो गया है। और देखेंगे आपकी प्रतिध्वनि मतलब होता है कि जो ध्वनि थी, है ना, उधर से जो ध्वनि आ रही थी वो चारों दिशाओं में गूंजने लगी। और यहाँ पे देखेंगे दिल जो है तड़प उठे, दिल तड़प उठे का मतलब होता है, दिल तड़प उठे होना का मतलब होता है बेचैन हो जाना, दिल तड़प उठना, ठीक है। दिल जो है तड़प उठा, तो यहाँ पे होगा दिल जो है मतलब बेचैन हो जाना। यहाँ पे आपको ये जो होता है हमारा वाक्यों में प्रयोग भी आता है कि दिल तड़प उठना मतलब हुआ कि बेचैन हो जाना। अभी जैसे कि बच्चा जो है माँ से मिलने के लिए, बच्चा जो है माँ से मिलने के लिए उसका जो है दिल, या राम का दिल जो है माँ से मिलने के लिए जो है तड़प उठा। इस प्रकार से वाक्यों में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। अभी आपको देखेंगे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो आवाज, जो गाना था या जो गा रही थी, जो उसकी आवाज थी, उसमें एक दर्द भरा था, जिससे जो है दिल जो है तड़प उठा, मतलब दिल जो है बेचैन हो उठा उस आवाज से, ठीक है। और आवाज जो है धीरे धीरे और ऊंचा, इतना ऊंचा बुलंद या इतनी ऊंचाई पे वो आवाज जा उठा जैसे सितारों को भी वो छूने लगी। और फिर उसके बाद उसकी जो आवाज थी चारों दिशाओं में क्या हो गई, फैलने लगी, ठीक है। और ऐसे उसकी जो चारों दिशाओं में उसकी आवाज फैलने लगी, जैसे लग रहा कि चारों तरफ उसकी जो है ध्वनियों से गूंज उठे, प्रतिध्वनि से गूंज, उसके जो ध्वनि से जो है गूंज उठे चारों दिशाएं। और यहाँ पे जो आएगा आंख जो है फाड़ कर देखना, मुहावरे होता है। यहाँ पे आंख फाड़े मतलब आंख फाड़े, और ये मुंह खोलना, मुंह खोलकर खोलकर देखना होता मुंह खोलकर देखना मतलब क्या होता है, यहाँ पे आएगा हक्का बक्का रह जाना, मुंह खुला का खुला रह जाना, एक मुहावरा आता है हक्का बक्का रह जाना। और यहाँ पे आ जाता है आंखें फाड़ कर देखना, अगर आंखें फाड़े लिखा ना यहाँ पे, एक मुहावरा इससे बनता है आंखें फाड़ कर देखना मतलब आश्चर्य से देखना, ठीक है। तो देखते हैं कि, और इसमें देखते उनका मुंह जो है और आंख जो है, आंख और मुंह दोनों खुले खुले रह जाते हैं, और दोनों सब जो है आंखें और मुंह खोल कर जो है उस गाने को सुनते रहते जो आकाश में जो है वो बुलंद हुई है, मतलब जो आकाश में आवाज सुनाई दे रही है, जो फिजाओं में वातावरण में जो आवाज सुने। यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मोरछल बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे उनके हाथों की दबी तलवारें, ठीक है, तलवारें क्या बन गई हैं, फूल बन जाती हैं, फूलों की छड़ी होता है ना, छड़ी बनाई गई है। यहाँ पे इयो जो है यहाँ पे भी बहुवचन आएगा, बहुवचन है ये, छड़ी होता है, योग मिला के छड़ियों हो गया है, और यहाँ पे प्रत्यय भी जुड़ गया है हमारा योग। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो जो तलवार था वो फूल की छड़ी में बदल के परिवर्तन हो गया, और बल्लम मोर छल का मतलब क्या होता है, मोर के पंख, है ना, मोर छल का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है क्या है, मोर का पंख बन जाना, ठीक है, मोर के पंख में बदल जाना, ठीक है। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे, और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखा अनजाना डोर से बंधते चले गए, ठीक है। यहाँ बंधते चले गए जैसे वह सब एक ही माला के मोती हो,
जैसे वह एक ही माँ के जय जय हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे कि इस पंक्ति में कहा गया है कि वो जो गीत थे या गीत के जो बोल थे उनके कानों में रस घोल देना, मतलब उनके कानों में यहाँ पे बोला गया है कि जैसे रस घोल देना, मतलब उनके मतलब मधुरता, लोगों में प्यार घुल गया। ठीक है, और जो होता है धीरे धीरे वो जो है को एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान अनजान डोर से, मतलब अनदेखी मतलब जिसको कभी देखा ना हो। अनदेखी मतलब क्या होता है, जिसे कभी देखा ना हो। अनजान मतलब होता है जिसे हम कभी नहीं जानते हो। अनदेखी अनजाना मतलब जिसे हम ना कभी देखे हैं और ना हम उसे जो है जानते हैं, ऐसे डोर से जो है बंधते चले गए। मतलब जो बस्ती वाले थे, जो वो गीत थे, उसके जो बोल थे या जो गीत ऐसे उनके कानों में रस घोल रही थी, या उस गीत को देख सुनने से उनके कानों में इतनी अच्छी, मतलब उनके अंदर भावना निर्माण हो कर दी कि जैसे लगता था उन लोग ऐसे डोर से बांध देना, मतलब डोर से बंध जाना, मतलब यहाँ पे कि एक ऐसे रिश्ते में बंध जा रहे थे जिसे ना कभी उन्होंने देखा है और ना ही उसे कभी उन्होंने, ना कभी उनसे मिले हैं, ऐसा अनजाने से दे। जैसे वह एक जैसे वो ऐसे मिल रहे थे जैसे कि वह एक ही माला के क्या है, मोती है। और जैसे वह एक ही माँ के, मतलब वो आपस में इस प्रकार से बंधते चले गए एक डोर में, मतलब एक साथ आपस में ऐसे मिलते जुलते चले गए जैसे वह एक ही माला में जिस प्रकार से मोती पुरेब दी जाती है और एक धागे के अंदर, तो वो माला कहलाती है। और जया, जय का मतलब यहाँ पे है पुत्र। क्या होता है इसका मतलब? पुत्र। माँ के पुत्र, पुत्र है। जय हो, जैसे कि वह एक ही माँ के पुत्र, मतलब कोई भी वहां पे अलग नहीं, सभी जो ऐसे लग रहा था कि वह एक ही माँ के गोद से, अपने एक ही माँ से जो है जन्म लिए हुए दिखाई दे रहे थे। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मौली जो है, सॉरी, मैली अस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। मतलब जैसे ही गीत समाप्त होता, मतलब समाप्त हो जाना मतलब खत्म हुआ, जैसे ही गीत खत्म होता है, मैली अस्तीन, अस्तीनो, मैली मतलब गंदा होता है। ठीक है, और इसका बहु मैली, इसका मतलब साफ। इसका जो हम लोग विरुद्धार्थी, मैली का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? मैला होता है, मैला होता है। यहाँ पे ही मिलके मैली हो गया प्रत्यय मिला के, और यहाँ पे इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा साफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया अस्तिन का मतलब यहाँ पे है अस्तिनो, अस्तिन, अस्तिन शब्द होता है। अस्तिनो जो है ये बहुवचन है। यहाँ पे अस्तिन होता है, ये अस्तिन का मतलब होता है कि बाह, जो हमारे कपड़े का जो बाह होता है ना, अस्तिन, उसे कहा गया है। उसमें जो आंसू पोंछते और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो है गले लग जाए, लग गए, गले लग जाए, लग गए, तो यहाँ पे होता है गले लग लगाना, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग कैसे लिखेंगे? लगाना। तो यहाँ पे जो है लगाना, ये गले लगाना जो होगा, गले लगाना यहाँ पे मुहावरा है, मतलब प्यार से मिलना। रमेश जो है सुरेश को गले, खुशी के मारे जो है गले से लगा लिया, ये उसका वाक्यों में प्रयोग हो गया। उसका अर्थ क्या हो गया? प्यार से मिलना। ठीक है, ऐसा समझ में, मतलब हमारे यहाँ पे जो है मुहावरा तैयार होता है। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने, जैसे ही गाना समाप्त होता है, खत्म होता है, जो लोग अपने अस्तिनों, गंदी मैल अस्तिनों में आंसू पोंछते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं? गले लग जाते हैं। जब आंसुओं का जो है गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। अभी यहाँ पे देखेंगे कि गुबार का मतलब यहाँ पे दिया है आंसू, जब उनके बंद गुबार कम हुए, मतलब जो उनके आंसू बह, जब उनके आंसू, आंसू शब्द होता है, आंसुओं बन गया, बहुवचन हो गया। जब वहां पे मतलब यहाँ पे आंसू ओ बन गया, तो यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा है ओ। ठीक है, तो अगर देखेंगे कि
जब गुबार कम हुआ, जब उनका आंसू मतलब उनका रोना, जब उनका आंसू बहना थोड़ा कम हुआ, आंसुओं की जो धारा जब उनकी कम, गुबार मतलब आंसू का बहना कम हुआ, तब वो जो है अपनी प्यारी परी जो उनकी थी उसे जो है वो तलाश करना मतलब खोजना होता है, खोजना शुरू किए। ठीक है, तो चाहा, चाहा मतलब मगर उन्हें जो है नजर, मगर वह उनकी नजर से ओझल, नजर से ओझल, ओझल का मतलब हो जाना है यहाँ पे मतलब गायब हो जाना, ओझल हो जाना मतलब गायब हो चुकी थी, मतलब वो चाहते थे कि हम अपने परी को तलाशे, मगर तो उनके परी जो है उनके नजर से कहाँ गायब हो चुकी थी। बस्ती वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, वादी वादी, जंगल जंगल, आवाजें दी, मिन्नतें की, मगर वह दोबारा हाजिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे मूर्ति उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दी। अब देखिए, जब उनके मन में ऐसे लगा कि हमारी जो परी है कहाँ गई है, उसे जो ढूंढने लगे। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको देखेंगे तो परी के गीत का लोगों पर क्या प्रभाव हुआ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ये वाले पैराग्राफ में कि क्या प्रभाव होता है, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में इसमें का आंसर मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ, सॉरी, बस्ती वालों के, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, बस्ती वालों ने परी को ढूंढने के लिए यहाँ यह किए, क्या किए उन्होंने, बस्ती वाले परी ने बस्ती वालों ने परी को ढूंढने के लिए यह किए, क्या किए, वादी वादी में उसे ढूंढे, जंगल जंगल में ढूंढे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उससे मिन्नतें की, ठीक है, ये तीनों आ सकते हैं। पहले तो आएगा वादी वादी, दूसरा आएगा जंगल है, जंगलों में उन्होंने उसे आवाज दिया, मतलब उनको यहाँ पे उन्होंने ढूंढा। ठीक है, ये उन्होंने ढूंढने के लिए वहां वादी वादियों में गए, जंगलों में गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट होता है आपको आ सकता है। ठीक है, अब देखेंगे जब वो कब ढूंढते, लेकिन वो परी जो है उन्हें ढूंढते, परी जो है, परी को जो लोग ढूंढते हैं, जंगल में ढूंढते हैं, यहाँ वहां ढूंढते हैं, उनसे मिन्नत करना मतलब क्या होता है, यहाँ पे मिन्नतें करने का मतलब यहाँ पे है प्रार्थना करना। ठीक है, लेकिन मगर वो दोबारा हाजिर नहीं होना मतलब प्रकट न होना, सामने ना आना होता है, तो वो नहीं आती है। अतः बस्ती वाले ने उनकी याद में एक मूर्ति बनाते और उस मूर्ति को वो जो क्या करते हैं, वो जो मैदान होता है उसके बीचों बीच स्थापित करते हैं उसकी याद में। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के जो है गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कवि कह रहे हैं, बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब भी, आज भी जब परी चली जाती है और उसके बाद में उन लोग वहां पे मूर्ति स्थापित कर देते हैं, जब भी आज भी कहते हैं उस बस्ती में जब भी लोगों में आपस में कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उन लोग क्या करते हैं, उसी मैदान पर आते हैं और उस मूर्ति के इर्द गिर्द आके, इर्द गिर्द मतलब आस में, इर्द गिर्द मतलब, गिर्द का मतलब पास में, मूर्ति के पास में आके, गिर्द का मतलब होता है पास। ठीक है, आके इकट्ठा हो जाते हैं और वही गीत गाते हैं, वही गीत दोहराते हैं, दोहराना मतलब वापस से उससे बोलना, जो परी ने गीत गाया था उसी गीत को जो है बस्ती वाले आज भी गाते हैं। और इस तरह बस्ती वालों उस गीत के कारण जो है उन्हें शांति और चैन मिलती, मतलब चैन का मतलब सुकून होता है, के कारण, उसी गीत के कारण उनकी जिंदगी चैन से जिंदगी जो है बीत रही है, मतलब आज भी सुकून से वो अपनी जिंदगी शांति और चैन से जो है बिता रहे हैं, बस सिर्फ उस गीत के कारण और उस परी की मूर्ति के कारण। ठीक है,